एक टेस्ट डॉट क्लास फाइल है जिसको आपको एग्जीक्यूट करना है, रन करना है। तो आप टर्मिनल में कमांड लिखते हो जावा टेस्ट। तो इंटरनली क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जो एग्जीक्यूट होते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले जेवीएम स्टार्ट होता है। सो फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट जेवीएम, पहला स्टेप होता है स्टार्ट जेवीएम। नंबर 2, जेवीएम क्रिएट्स एंड स्टार्ट मेन थ्रेड। तो जेवीएम आपका एक मेन थ्रेड क्रिएट करता है और उसको स्टार्ट करता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज इट लोकेट्स दैट डॉट क्लास फाइल, दैट टेस्ट डॉट क्लास फाइल मीन्स अब वो देखता है कि वो जो आपको रन करनी है टेस्ट क्लास फाइल, क्या वो है भी या नहीं फाइल सिस्टम में। तो उसको सर्च करता है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो एक एक्सेप्शन देता है। एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन क्लास डेफ नॉट फाउंड मीन्स क्लास नहीं, क्लास डेफिनेशन नॉट फाउंड मीन्स क्लास आपको उसको नहीं मिली है मेन थ्रेड में। तो वो एक्सेप्शन दे देता है, रन टाइम एक्सेप्शन दे देता है। अगर क्लास फाइल मिल जाती है तो वो उसको लोड करता है मेमोरी में। तो जैसे ही उसने उस क्लास फाइल को, क्योंकि अभी वो आपके फाइल सिस्टम में पड़ी हुई थी, हार्ड डिस्क में पड़ी हुई थी या एसएसडी में पड़ी हुई थी, तो अब उसको वो लोड करता है मेमोरी में, रैम में लोड करता है। मेमोरी मीन्स टेम्परेरी मेमोरी जो होती है, वोलेटाइल मेमोरी, उसमें लोड करता है। क्योंकि मेमोरी में जैसे वो लोड हो गया तो उसको सीपीयू प्रोसेस करता है। तो इसको बोलते हैं प्रोसेस, प्रोग्राम नहीं प्रोसेस, क्योंकि प्रोग्राम पहले था जब वो आपके फाइल सिस्टम में था। प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन अ रनिंग स्टेट, प्रोग्राम इन अ रनिंग स्टेट इज कॉल्ड अ प्रोसेस। तो जैसे प्रोग्राम रनिंग स्टेट में होता है, जैसे उसको मेमोरी मिलती है, जैसे उसको सीपीयू लोकेट होता है, तो वो प्रोसेस बन जाता है। मेन थ्रेड इस डॉट क्लास फाइल में मेन फंक्शन को सर्च करता है। मेन फंक्शन कहाँ लिखा है, क्योंकि एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। देन सो मेन थ्रेड विल जंप डायरेक्टली टू दैट मेन फंक्शन एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन। ओके, नाउ जैसे मेन फंक्शन का लास्ट इंस्ट्रक्शन फिनिश होता है और ये प्रोसेस टर्मिनेट होता है, तो क्लास फाइल को अनलोड कर दिया जाता है। सो नेक्स्ट स्टेप इज अनलोड द क्लास फाइल। वापस से ये प्रोसेस टर्मिनेट हो गया क्योंकि इसका काम खत्म। अब बचा कौन, सिर्फ मेन थ्रेड बचा। तो मेन थ्रेड भी टर्मिनेट कर दिया जाता है। कौन करता है मेन थ्रेड टर्मिनेट? जिसने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था मेन थ्रेड? जेवीएम ने। सो मेन थ्रेड इज टर्मिनेटेड बाय जेवीएम। अब बचता है सिर्फ जेवीएम। जेवीएम में देखो अपने आप में प्रोग्राम ही है, कोई हार्डवेयर तो है नहीं, लॉजिकली है ना, एक जेवीएम भी तो एक प्रोग्राम है। तो वो जब स्टार्ट हुआ होगा तो जेवीएम स्टार्ट होने का मतलब क्या, वो भी प्रोग्राम से प्रोसेस बना होगा, वो भी एक मेमोरी में लोड हुआ होगा। तो जेवीएम का जो प्रोग्राम, जो प्रोसेस में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, उसके हिसाब से ही सब चीजें होती है। पहले मेन थ्रेड क्रिएट हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो अब बचा कौन? सिर्फ जेवीएम प्रोसेस, जो कि मेमोरी में बचा है। तो अब इसको भी शट डाउन कर दिया जाता है, मीन्स इसको भी, जेवीएम को भी मेमोरी से हटा दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है, जेवीएम को स्टार्ट कौन करता है और इसको शट डाउन कौन करता है? क्योंकि मेन थ्रेड को जेवीएम ने स्टार्ट किया और जेवीएम ने टर्मिनेट किया मेन थ्रेड को। डॉट क्लास फाइल को मेन थ्रेड ने लोड किया और मेन थ्रेड ने ही इसको अनलोड किया। बट पहले डॉट क्लास फाइल